स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। काफ़ी बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको पता नहीं चल पा रहा है कि न्यू जो सिलेबस है वो किस सेमेस्टर का आया है और कौन सी बुक्स है। ठीक है, तो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखी है बट फिर भी नहीं पता चल रहा, तो मैंने कहा चलो इस बार क्लियर एकदम वीडियो अपलोड कर देती हूँ। जैसे आप सब बच्चे रजिस्ट्रेशन करते हो ना, तो रजिस्ट्रेशन वाले सेक्शन पर आना है। दोबारा से बता देती हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पर जाना है। ठीक है जी, ये आ गया हम पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट पर। यहाँ जाकर हमने जाना है एग्ज़ामिनेशन पर। एग्ज़ामिनेशन पर जाने के बाद हमने जाना है यूजी एग्ज़ामिनेशन पर। यहाँ पर जाने के बाद हमने जाना है यहाँ रजिस्ट्रेशन वाली साइट पर। इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ सामने हमें दिया गया है बीए फर्स्ट सेमेस्टर न्यू सिलेबस। यहाँ पर हमने क्लिक कर देना है। आपके सामने बुक्स के नाम और सिलेबस सारा का सारा आपके पास आ गया है। ठीक है जी, आ गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है, आप ध्यान से सब बच्चे पढ़ लें कि बीए, यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि जो बीए 3 इयर्स की है उसके फर्स्ट सेमेस्टर का जो है ये न्यू सिलेबस है। आपकी बीए जो होती है वो 3 साल की होती है। ठीक है जी, उसके फर्स्ट सेमेस्टर का ये सिलेबस है। ठीक है, ये उन्होंने मेंशन किया हुआ है, कोर्स का स्ट्रक्चर ये सारा का सारा। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर मैंने क्लिक किया था, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, सबसे पहले आप देखो कि यहाँ पर पंजाबी लिखी हुई है जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और पंजाबी ये जो है ना, ये लिखा हुआ है, ये बुक्स के नाम ही है। ठीक है, ये जो है इंग्लिश है, ये इंग्लिश की बुक का नाम है। ठीक है, ऐसे नहीं उन्होंने लिखा हुआ, कोई चैप्टर का नाम नहीं लिखा हुआ है, ये उस बुक का नाम लिखा हुआ है, इंग्लिश कंपलसरी की बुक का। ठीक है, सो आपने अगर पंजाबी की बुक लेनी है तो आपने ये वाली लेनी है, पंजाबी कविता अत्ता व्याकरण। ठीक है, ये वाली आपने बुक लेनी है, बुक के ऊपर ही लिखा होता है, ये बुक का नाम है पंजाबी कंपलसरी की। उसके बाद हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ की बुक का नाम है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। ठीक है, हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब की बुक का नाम ही है हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ पंजाब। ये भी आपका एक कंपलसरी सब्जेक्ट में उन्होंने ऐड ऑन किया है 50 मार्क्स का। ये आप बुक लोगे, उसमें आपको पता चल जाएगा कौन सा क्वेश्चन पेपर है, कौन से शॉर्ट आंसर है, कौन से लॉन्ग आंसर है, सब आपको पता चल जाएगा आप बुक लोगे। ये उन्होंने बुक्स ही डाली हुई है, जो सारी है ना, ये सारी बुक्स के नाम डाले हुए हैं उन्होंने, कि इंग्लिश की बुक का नाम है लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ठीक है, जिन बच्चों ने ली होगी बुक्स उनको पता होगा कि बुक के ऊपर फर्स्ट वाले फ्रंट पेज पर यही लिखा होता है। ठीक है, ये हो गया आपकी इंग्लिश की बुक का नाम। उसके बाद आगे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स। इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में आपको कोई 3 ही सब्जेक्ट रखने हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 हैं, इन तीनों में से आपने 3 नहीं रख लेने। इन तीनों में से अगर आपने इलेक्टिव इंग्लिश अच्छी लगती है आपको, अगर आपका इंग्लिश में फ़्लो अच्छा है तो आप इंग्लिश रखो। अगर आपका इलेक्टिव हिंदी में फ़्लो अच्छा है, इलेक्टिव हिंदी रख लो। इलेक्टिव पंजाबी में फ़्लो अच्छा है, इलेक्टिव पंजाबी रख लो। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ से रख लिया पंजाबी और इंग्लिश, 2 सब्जेक्ट मेरे ये हो गए। यहाँ से मैंने ले लिया इलेक्टिव इंग्लिश, ये मेरे 3 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और ये भी इलेक्टिव इंग्लिश की बुक का नाम ही है, इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी कंसेप्ट एंड फॉर्म 1। ठीक है, आप बुक स्टोर में जाओगे, उनको सब पता होता है। आप कोई अच्छे से बुक स्टोर में जाओगे, उनको पता होता है कि इस साल की ये बुक्स नहीं आई हैं, इस साल की ये बुक्स पुरानी है। फिर भी अगर उनको नहीं मालूम होगा तो आप ये जो मैंने डाउनलोड किया है, ये आप पंजाब यूनिवर्सिटी की साइट से डाउनलोड कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उनको दिखा दीजिए, फिर उनको पता चल जाएगा। मैंने ये लिख लिया पंजाबी, बीए फर्स्ट सेमेस्टर मैंने ले लिया पंजाबी, पंजाबी की बुक मैंने ले ली पंजाबी कविता अत्ता व्याकरण। दूसरी जी मैंने ले ली इंग्लिश की बुक, इंग्लिश की बुक का नाम है लैंग्वेज स्किल लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये मेरे 2 सब्जेक्ट हो गए कंपलसरी के कंप्लीट। थर्ड मैंने रखना है इलेक्टिव इंग्लिश का। ठीक है, इलेक्टिव इंग्लिश की बुक लूँगी इंट्रोडक्शन टू लिटरेरी कंसेप्ट एंड फॉर्म 1। ठीक है, ये मैंने रख लिया, मेरा थर्ड सब्जेक्ट हो गया इलेक्टिव इंग्लिश। उसके बाद आ गया हमारा फोर्थ सब्जेक्ट। मैं क्या लूँगी, मैं इनमें से कोई भी नहीं लूँगी, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है, अगर आपने मैथमेटिक्स रखी है, इकोनॉमिक्स रख सकते हो, एजुकेशन अच्छा लगता है ये रख सकते हो, हिस्ट्री ऑफ आर्ट अच्छी लगती है ये रख सकते हो। ठीक है, बट जो बेसिक बीए वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मैं उसके सब्जेक्ट आपको बताऊंगी जो मैंने रखे थे। ठीक है, बहुत अच्छे मार्क्स आए थे मेरे और इजीली मैंने लर्न भी कर लिया था, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था।
इनमें से मैंने नहीं रखे थे कोई भी, और मैंने रखी थी इसके बाद हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के बुक का क्या नाम है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू C 1200, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू C 1200। ठीक है, ये है जी हिस्ट्री की बुक का नाम। आपने हिस्ट्री की बुक लेनी है, जो बच्चे हिस्ट्री वाले हैं, इंग्लिश मीडियम, पंजाबी मीडियम, हिंदी मीडियम, उन्होंने ये वाली बुक लेनी है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया अप टू C 1200। जो राइटर हैं वो सेम ही रहते हैं। राइटर आप किस भी राइटर की ले सकते हो, बुक्स ऑलमोस्ट सबकी राइटिंग जो होती है सेम ही होती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं होता, थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। उसके बाद अगर किसी ने मैथमेटिक्स का रखना है, मैथमेटिक्स रख सकते हो। ठीक है, ये मान लीजिए सारे और करके डाल लिया ना, मतलब इनमें से आपने कोई एक ही सब्जेक्ट रखना है, इनमें से एक रखना है, इनमें से एक रखना है। टोटल आपने अपने 5 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेने हैं। 2 तो कंपलसरी हमारे पास होते ही हैं, इंग्लिश और पंजाबी जैसे पहले था। ठीक है, अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर के साथ नहीं जाना है तो आप और पंजाबी और इंग्लिश जो पहले थे आप उसके साथ भी जा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपने प्रेफरेंस देखनी है अपनी, हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश में कौन सी आपको ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने इंग्लिश ले ली, एक्टिव इंग्लिश ले ली, ये वाली बुक ले ली। उसके बाद मैंने हिस्ट्री रखी थी, हिस्ट्री की ये वाली बुक ले ली। इनमें से मैंने कोई नहीं रखा, भले ये न्यू आए हैं बट मेरी प्रेफरेंस उन्हीं सब्जेक्ट्स में रहेगी जिसमें मेरे को जो मैं इजीली याद कर सकती हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं देखूँगी कि न्यू आए हैं रख लूँ, इजी होगा, नहीं। मैं उसी सब्जेक्ट पर जाऊँगी, मैं जो मैंने ऑलरेडी +1 2 में पढ़े हुए हैं। ठीक है, उसी सब्जेक्ट को मैं आगे कैरी करूँगी, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाता है। आप ऑलरेडी उस सब्जेक्ट्स के साथ फेमिलियर होते हैं, आपको पता होता है कि हिस्ट्री में क्या आएगा, इंग्लिश में क्या आएगा, और जैसे इलेक्टिव इंग्लिश में क्या आएगा। ठीक है, सो उसी के अकॉर्डिंग आप आगे भी अपना कंटिन्यू कर सकते हो। यहाँ से मैंने पॉलिटिकल साइंस नहीं रखी थी, ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज़ नहीं रखी थी, इंडियन क्लासिकल डांस नहीं रखा था, संस्कृत भी नहीं रखी थी, सोशियोलॉजी रखी थी। ठीक है जी, तो इसी तरह से मेरे ये 5 सब्जेक्ट जो हैं वो पूरे हो गए। ठीक है, सोशियोलॉजी की बुक आपने यही लेनी है, इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी। ठीक है, ये बुक का नाम ही है। ये जो सारी इधर लिखी हुई ना राइट साइड पर, ये सारी बुक्स के नाम ही हैं इधर जो लिखे हुए हैं। ठीक है, सो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमें बुक्स नहीं मिल रही, कौन सी बुक ले, ये सारे जो हैं ये सारे बुक्स के नाम ही हैं। आपने यही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैंने वीडियो पर डाला हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं डाउनलोड हो रहा। बुक स्टोर पे जाओ, उनसे कहो कि इलेक्टिव इंग्लिश की मुझे ये चाहिए, हिस्ट्री की ये वाली चाहिए और सोशियोलॉजी की ये वाली बुक चाहिए। ठीक है, तो आपको इजीली मिल जाएगी। ये सिर्फ बीए फर्स्ट सेमेस्टर वालों का जो है वो सिलेबस चेंज हुआ है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर वही हैं वो। ठीक है, रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स आर सिमिलर टू ऑल द स्टूडेंट्स। अब जैसे एग्ज़ाम हो गए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वालों के। ठीक है, तो सिलेबस चेंज हुआ है फर्स्ट वालों का, थर्ड वालों का और फिफ्थ वालों का सेम है, उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है बीए 3 ईयर। बीए उन्होंने बताया कि जो बीए 3 साल की है, 3 साल की है, उसके पहले सेमेस्टर का जो सिलेबस है वो चेंज हुआ है। ठीक है, ये बुक्स भी है, आप ये बुक्स ले सकते हो, डरने की कोई बात नहीं है। बहुत इजी आई हैं ये वाली बुक्स एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस बुक्स, बहुत अच्छी हैं और मुझे लगता है कि बहुत इजी है इनमें लिखा हुआ। एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइसेस, थोड़ा सा हमारे घर में रेनोवेशन चल रहा है, उसकी वजह से मैं बैकग्राउंड में आवाज़ें आ रही होंगी आपको। सो सब स्टूडेंट्स को आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि ये जो है सिलेबस कैसा है और बुक्स कौन कौन सी है। आप अच्छे से देख के अपने एग्ज़ाम अच्छे से देना। ठीक है, गलत मत दे देना, अच्छे से देना। ओके।